Muslim Industrialists Association launched the second edition of Business Summit that is to take place in February 2024. Many prominent business and entrepreneurs from Bangalore and abroad attended the event. Organizers say that the summit aims at promoting entrepreneurship among the people of the community, especially the youngsters. Business Summit will have a conference and stalls for the businesses to network. This business summit is expected to have a footfall of more than 15,000. एंड अल्लाह का फजल है कि बेंगलुरु के अंदर खासकर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक बड़े मुत्तहद और एक ऐसी तंजीम बनी है जिस पर बहुत सारे लोग उससे इंस्पिरेशन लेकर इस तंजीम में भी ज्वाइन कर रहे हैं। और जितना मैं समझता हूँ कि ये लोग दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, they are also making a participation building Bangalore, brand Bangalore, ये सब मतलब इनका contribution होगा। and we are very proud कि particularly international city like Bangalore उसके अंदर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसा आप सबको मालूम है 30% of the population of Bangalore belongs to minorities, so they should come out in a big way and make a model in Bangalore so that this should be repeated in all over the country. I wish them all the best for their endeavor. मैं समझता हूँ कि MIA जो एक एसोसिएशन बनी है जो मुसलमानों को और मुसलमान एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म बनाने का एक स्टार्टअप बना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम के लोगों के लिए एक सक्सेसफुल कामयाब बिजनेस चलाना, बनाना और उसको फैलाने के लिए ये लोग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे ही ये लोग हर एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन को एक फंडिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट और एक्सपेंशन के लिए हेल्प करें ताकि हमारे लोग सिर्फ नौकरी ना पाए, नौकरी देने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह कौम व मिल्लत के लिए अगर कोई असासा अगर है तो इदारे कौम व मिल्लत का असासा होते हैं और यही एक हमारे सामने MIA मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन एक कौम व मिल्लत का एक बड़ा असासा है। बेहतरीन मौका है हमारे कौम में, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये हमारी तो सुन्नत रही है तिजारत करना और तिजारत को अल्हम्दुलिल्लाह इनकरेज किया गया है, कई मरतबा कुरान में उसका जिक्र किया गया है। लेकिन हमारी जो बदनसीबी ये है, हम तिजारत तो करते हैं बहुत छोटे पैमाने पे करते हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से तिजारत करते हैं। हमको क्या लगता है कि मेरे अब्बा ये करते तो मैं भी कर लूँगा। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमको समझना है कि आज की जो रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट डेट की जो रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेसेस कैसे होते हैं, कैसे उसको स्केल किया जाता है, कैसे उसको फंड किया जा सकता है, हर चीज़ फिनेंस सीख सकते हैं, ऑपरेशन सीख सकते हैं, हर चीज़ देखा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को जुड़ना है और अपने आप को एक बहुत मुस्तहकिम तरीके से आगे बढ़ाना है बिज़नेस के इंडस्ट्री में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान था कि एक अच्छा आलीशान लॉन्च हो बिज़नेस समिट 24 का, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। 23 में जो हम जो जोश मिला, जो सक्सेस मिली थी, वो सक्सेस के बेसिस पर आज ये बहुत हिम्मत करके 2024 का समिट कर रहे हैं। तो मज़ीद 25% हमें इसका कैपेसिटी बढ़ा है एग्ज़िबिशन का, डेलीगेट्स का, और भी आलीशान तरीक़े से करने का हमारा इरादा है। अल्लाह के फज़ल से फ़र्स्ट स्टेप हमारा जो लॉन्च का था बहुत शानदार कामयाबी मिली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले समिट के बनिस्बत इस बार कैपेसिटी हमारी होगी स्टॉल्स की 25% ज़्यादा, मतलब गए बार 114 थे, अब बार ऑलमोस्ट 170-180 के करीब हम लोग करने का लेआउट तो बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें और भी एक्सटेंशन की गुंजाइश रखे हैं। जहाँ तक विज़िटर्स का सवाल है, इस बार हम लोग 15,000 से ज़्यादा विज़िटर्स की उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह। नौजवान यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो भी है, वी हैव अ स्पेशल स्टॉल, 15 स्टॉल अलोकेटेड टू द स्टार्टअप्स। जो भी स्टार्टअप्स है इंशाल्लाह मुंबई से हम लोग बुलाएंगे, फिर हैदराबाद से भी बात हुआ है, तो एक स्टार्टअप के लिए एक अलग पेविलियन रखा गया है, स्मॉल पेविलियन, सो दैट दे कैन ऑलवेज एंटर द एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें इट इज़ देयर आर डिफरेंट सेशंस फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर सेशंस फॉर
entrepreneurs who have started their business and also for existing entrepreneurs. So सब चीज़ें cover हो जाती हैं conference में. And for existing entrepreneurs, जो exhibition है, that is a place where they can showcase their products and sell their products या फिर अपना customer base बढ़ा सकते हैं. ये सब चीज़ें होता है. It's a whole big encompassing event and हर एक ज़रूरत एक entrepreneur का बनने का या जो बना है उनके लिए हर चीज़ कवर हो जाता है इसमें. आइए शिरकत करें बिकॉज लास्ट ईयर हमारा जो भी हुआ था इवेंट वो एक ट्रायल था बट वो इतना सक्सेसफुल था जिसके लिए हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं. एक ये जो दूसरा एडिशन है हमारा ये मैनटेक्स के लिए है तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि आए शिरकत करें, स्टॉल्स डालें. छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं, B2B स्टॉल्स हैं, B2C स्टॉल्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, सबके लिए हैं. आके इस मौके का फ़ायदा उठाएं, जितना उठा सकते हैं उठाएं बिकॉज़ ये मौका साल में सिर्फ एक दफ़ा आने वाला है. Because see a lot of people are passionate and have a desire of becoming something in their life, becoming sustainable, becoming independent, but not many people know the resources of generating sufficient networking or getting in touch with a lot of people. But such summits and such events give them that amazing platform to get in touch with a lot of people, network with them, generate as much as business as they want. So yeah, I would definitely recommend everybody to attend such summits in order to bridge the gap between their connects and the business. So कर्नाटका के हैं. ये जो MIA जो एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. ये क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी में है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये माहिती या कोरते ये बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन की कमी से ना बहुत से लोग जो गवर्नमेंट के फ़वाइद हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये फ़वाइद से महरूम होते हैं. तो ये फ़ायदे अगर हमारी कम्युनिटी में अगर हासिल करें या इसको इफ़ दे कैन एबल टू गेट दिस असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये है ना इट विल रीच अवर कम्युनिटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बडिंग एंटरप्रेनर्स हैं, स्पेशली जो बडिंग एंटरप्रेनर्स हैं, उनको अलग अलग लोगों से मिला सकते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारा बिज़नेस हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिफरेंट स्कीम्स निकाल रहे हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं कि वो कैसे वो स्कीम्स अवेल कर सकते हैं. स्पेशली वो एजुकेट हो सकते हैं उस इस समिट में. तो अलग अलग डिग्निटरीज से वो कनेक्ट हो सकते हैं. तो दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स.